हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इसमें इस वाली वीडियो में मैं अपने जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए मैंने पंडित लाइव मॉक में एंड ऑलिव बोर्ड में, वो सब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने सिली मिस्टेक वगैरह करी है। ठीक है, तो पंडित और ऑलिव बोर्ड के जितने भी मैंने स्किप किए थे और जितने भी रॉन्ग हुए थे मेरे से क्वेश्चंस, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगी विद सोल्यूशन। सो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो वेलकम, अदरवाइज choice is always yours. So let's start this video. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि मीडियन यहाँ पर पूछा गया था, बहुत इजी था, पर पता नहीं क्या क्यों मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि ये कई बार मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, फिर भी ये कैसे छूट गया आई डोंट नो। बट ये मुझे आता था लेकिन फिर भी स्किप हो गया। और ये स्विमर वाला भी इजी था, बट मैं यहाँ पर कहाँ स्टक हुई, तो यहाँ पर माइनस वाले में मैं आई थिंक स्टक हुई कि माइनस यहाँ पर क्यों करना है। ये था, जल्दी जल्दी से मैं बढ़ाती जाऊँगी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये है यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करके, या फिर वैसे किसी की भी, जैसे यहाँ पर दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर लिया 0। ठीक है, और वैसे x और या फिर y की वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे, पर वो लंबा हो जाता। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। मैंने सोल्यूशन इसलिए लिख दिया ताकि सॉल्व करने में टाइम ना लगे, जल्दी से हम देखते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते थे। और यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है, यहाँ पर मैंने, यहाँ से दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो ऑप्शन, यहाँ पर डिजिट सम निकाल करके कोशिश की है कि यह पूरा मल्टीप्लाई करना ना पड़े, तो वैसे ही आपको भी करना है। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये क्वेश्चन नंबर जो कार वाला था, इस वाले में ये हो गया था कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इस वजह से ये वाला छोड़ दिया। और फर्स्ट वाले में सिली मिस्टेक हो गई थी, 16 लगभग आ ही चुका था मेरा, बट सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया, नहीं कर पाई मतलब मैं। और इसको मतलब रॉन्ग हो गया, नन ऑफ द अबव मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया, पता नहीं कैसे। शायद मैंने, मुझे ये स्क्वायर 256 का स्क्वायर याद नहीं था, या फिर माइंड से स्किप हो गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ये वाला 12 को तो स्किप किया है, यहाँ पे भी इसे भी स्किप किया है, और बाकी सोल्यूशन सॉल्व कर रखा है यहाँ पर। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन आंसर तक पहुँचना। आप भी कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन आपको नहीं लगते, पहले उसको डिलीट कर दें, उसके बाद आप सॉल्व करें। 14th एंड ये वाला पाइप एंड सिस्टर्न वाला, पाइप एंड टैंक वाला, ये पॉइंटों में था। पॉइंटों में पूछ करके कैलकुलेशन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है, पर उन्हीं कोशिश को हमें प्रैक्टिस करके नाकाम करना है। ये है 17 और 16, ये बहुत ईजी था 16 वाला, और यह 16 वाला बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड था, और जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसके लिए ये बहुत ही आसान था। मैंने इसको स्किप कर दिया, क्यों किया मैंने स्किप पता नहीं, पेपर में क्या मोड में आया क्वेश्चन। यहाँ पर ज़ीरो स्किप नहीं, यहाँ पर मैंने एक भी सेकंड का टाइम नहीं लिया है, यहाँ पे भी एक भी सेकंड का टाइम नहीं लिया है। आई थिंक टाइम कंप्लीट हो गया था मेरा, इस वजह से नहीं हो पाया। ये वाला 18th क्वेश्चन और 19th, ये वाला भी टाइम नहीं था, इस वजह से यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। अगर टाइम मिलता मुझे, या फिर मैंने कम टाइम स्पेंड किया होता अपने रीजनिंग सेक्शन पे, और जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लग गया है, या फिर 2-3 बार जिस जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ तक आने का टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर भी वही है रीज़न, यहाँ पे भी वही है रीज़न। ये 24th और ये है 22nd 23rd, यहाँ पर यहाँ तक ना पहुँचने का यही रीज़न है। अगर आप एक गो में चले जाते हो, फर्स्ट गो में अगर आपने अपनी रीजनिंग कर ली है और फर्स्ट गो आपने क्वांट कर लिया है ना, तो जितने भी ये इजी क्वेश्चन है, कम से कम वो नहीं छूटते बीच में, तो इनका दुख नहीं रहता। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप कोई भी चाहे मॉक अटैम्प्ट करते हो या फिर कोई टेस्ट देते हो, तो सबसे पहले जो आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है वो 2 गो में कंप्लीट करना है। मतलब फर्स्ट में तो जितने भी इजी क्वेश्चन है पहले वो अटैम्प्ट करते जाना है, उसके बाद सेकंड गो में जो थोड़े से टफ़ हैं उनको अटैम्प्ट करना है, जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ आपको महसूस हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइम भी आपका बचेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो पाएंगे, और कोई बाद में दुख भी नहीं रहेगा। यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था, और यहाँ पर ये तो कतई ईजी था, कतई ईजी।
29 एंड 30 ये 11th और 12th का मैथ है, जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन से क्वेश्चन आया था। और जिससे ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला है जो ये रेड में फॉर्मूले लिखे हैं, जिसे याद होंगे वो डेफिनेटली ये कर पाया होगा, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाए होंगे, या फिर जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो भी कर चुका होगा ये। चलिए, ये 31st है रीजनिंग का, जो कि मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, बट रीजनिंग का यहाँ पर कुछ तुक्का नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा था क्या यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर डिजिट सम था, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न, और यहाँ पर मैंने 2 अटेम्प्ट किया था, बट आंसर था यहाँ पर 4। इन दोनों का मतलब मीनिंग नहीं पता था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको नॉब का मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस को पता है आप लोगों में से। सो ये है 37th, और ये यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर नीदर यूज़ कर लिया था, नो ऑल एम्प्लॉयज़ विल, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक्स है। और यहाँ पर 2 लॉजिक आ रहे थे 38th क्वेश्चन में, मुझे 2 लॉजिक लगे। क्या? पहला तो, अरे एक मिनट। सो फर्स्ट तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है डी और जे के बीच में 6 का, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, बट यहाँ पर 6 का नहीं आ रहा, 2 का आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाला मार्क कर दिया था, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पर ये वाला आंसर था, और यहाँ पर इनका सम लिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग ये भी 2 लॉजिक की वजह से ये ऐसा पेपर में हो सकता है, नॉर्मल पेपर में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे किसी और को अपना क्वेश्चन कंसीडर करे और आपके दूसरा कोई क्वेश्चन ऑप्शन मार्क करके आए हो, ऐसा हो सकता है। सो इसमें भी हुआ है। यहाँ पर भी डबल ऑप्शन स्टॉक हो गया था। यहाँ पर मैंने देखा था कि ये 10 का स्क्वायर है और ये भी 8 का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर है। बाकी किसी में भी दोनों नंबर स्क्वायर में नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये मार्क किया था, बट आंसर ये था। और इसका जो पैटर्न था वो ये था, प्लस करके उसका स्क्वायर, इस तरीके से था। और यहाँ पर तो डिफरेंस निकालना था बस, मतलब इन दोनों का फिर वही ऐड कर रखा था, इजी था ये। काफ़ी इसमें मेरे 4.5 मिनट लग गए इस पैटर्न को ढूंढने में। इस पर भी काफ़ी बार आई थी मैं, बट फिर भी मुझे ये वाला चीज़ नहीं मिल रहा था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पर वोवल सम हो रखा है, वोवल सम 5 और 1 6, हाँ वोवल सम का भी है। और यहाँ पर डिजिट का सम करके उसका स्क्वायर कर दिया गया है। सो ये था, ये इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। बहुत सिली मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, देखिए एस और विदाउट एस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोज्ड अगर आ जाता है तो सेट टू के लिए प्रोपोज्ड हमेशा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेट टू अगर टोल्ड में कन्वर्ट होता है तो टोल्ड टू हम कभी भी नहीं लिखते, इसलिए मुझे लगा, या फिर इसका प्रोपोज्ड का भी ठीक ही है, सेट टू प्रोपोज्ड में, लेकिन एक सेकंड के लिए इसको होल्ड भी रखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन में 2 है प्रोपोज्ड के बाद भी। तो यहाँ पर 2 नाइट तो आएगा नहीं, तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी। लेकिन मैंने फर्स्ट लगाया है, तो 2 नाइट तो वैसे भी नहीं आना चाहिए था, तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ की देखें तो ये एक सेकेंड के लिए मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन ये वाला तो 2 नाइट यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये मेरा मार्क ये गलत हो गया। और यहाँ पर मैंने वैसे ही दे, यहाँ पर अस है तो वी आना चाहिए, तो यहाँ पर भी वी है, लेकिन इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज़ आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ अलॉन्ग विद एज वेल एज, ठीक है, जो ये पूरी सीरीज़ होती है 10 to 12 वर्ड्स की, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर शी है फर्स्ट, अलॉन्ग विद से पहले, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। और यहाँ पर मैंने ये वाला चूज़ किया था पैसिव वॉइस में। सो मैंने इसको चेक भी किया था, इसका आंसर विल शी हेल्प मी, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस चेक किया था गूगल से, तो उसका यही बता रहे थे, विल आई बी हेल्प्ड बाय हर। पता नहीं इसका ऑप्शन बी कैसे दे रखा है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पर शेल क्यों यूज़ किया गया है। हालांकि विल जो है 100% अश्योरेंस देता है, और शेल 100% से कम का अश्योरेंस देता है, बट हम वी ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, एज ऑल वी नो। पता नहीं कैसे उन्होंने सेकंड को मार्क कर रखा है। बाकी ये कैरेट फर्स्ट टाइम देखा था, इसकी मीनिंग ये वाला तो मतलब स्पेलिंग, ये वाला तो वेजी को सब जानते हैं, बट ये वाले और ये वाले फर्स्ट टाइम देखा था। सुना तो कई बार था ये वाला कैरेट, लेकिन स्पेलिंग में देखिए और मीनिंग्स में कितना डिफरेंस हो जाता है। सो यहाँ पर बहुत ईजी था, क्योंकि वर्ब के सेकेंड फॉर्म अगर यहाँ पे यूज़ रखी है तो यहाँ थर्ड आनी थी, और यहाँ पर ध्यान ही नहीं गया मेरा, इसलिए इसी को सिली मिस्टेक कह सकते हैं। और ये है फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर मैंने लुक डाउन कर दिया था। लुक डाउन फ्रेजल वर्ब इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उनका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम्स का भी और फ्रेजल वर्ब्स का भी। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टोन बहुत पूछे जाते हैं। अगर पेपर को थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बनाना है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, टोन क्या है इस पैसेज का, वो सब।
यहाँ पर मैंने कम यूज़ किया था, टू कम की बजाय। क्यों मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए पे है, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आई थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, इसलिए वो किया था, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा। सो ये है जीके का, स्टार्ट हो गया। ये करंट अफेयर 22 का, और ये हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये कुछ क्वेश्चन 48, 49 एंड 52 इसी में एडजस्ट कर दिए हैं। और बाकी ये 53 क्वेश्चन आइसोटॉप्स वाला, और ये हिमालयन वाला, हाउ मैनी स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है बट यूटी नहीं लिखा हुआ है ना। चलो ये मिस्टेक ये हो गया, 1 मिनट ज़रा। जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा यूटी है, बट यहाँ पर देखो हाँ लिखा है यूटी, नेमली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 13 इंडियन स्टेट एंड यूटी हो जा रहे हैं, बट जब 2 यूटी को निकाल देंगे तो 11 रह जाएंगे। ओके, और मैंने यहाँ पर 10 लगाया था एग्ज़ाम में, और बाकी ये तो रिव्यू के टाइम पे। ये हैं फेमस डांसर्स, और यहाँ पर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा लगा दिया है पीरियोडिक टेबल, सो दैट आप देख सको सिलिकॉन का, सिलिकॉन कौन से नंबर पर है, फॉस्फोरस किस पर है। सुवन जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में है, और ये टेन्योर पूछा गया जेएनके का। और बाकी ये एंशंट हिस्ट्री, और ये ज्योग्राफी। ये है ऑलिव का। सो यहाँ पर सिंपल सी ये चीज़ थी। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ साइट्स यहाँ पर वो किया, तो सब में 6 आ रहा था, बस इसमें 7 है। इधर भी 7 था तो इधर भी 7, इसलिए सेकंड मेरा तो यही ट्रिक है इसमें। और इसके लिए रेयरली ऐसे होंगे कोई वर्ड जिसमें वोवल ना यूज़ हो, ये बात सही है, लेकिन ईच वर्ड इज़ मेड अप ऑफ वोवल, ये सही नहीं है, लेकिन मैंने दोनों लगा दिया था। ठीक है, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं जो केवल वोवल से, मतलब जिसमें वोवल, जो बिना वोवल के हैं, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं। ये CO2 वाला है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर या नहीं, इसमें नीदर यूज़ किया गया है। कहते हैं जो CO2 होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 80% गर्म करता है कौन, CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन से ज़्यादा गर्मी फैलती है एज़ कम्पेयर टू CO2। तो यहाँ पर लिखा है कि CO2 इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज तो करता है बट कम करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने रॉन्ग हो सकता है। CH4 से ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू CO2। मे बी इस वजह से इसमें नीदर ऑप्शन को करेक्ट किया गया। सो ये 54 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्वांट का यहाँ से स्टार्ट हो गया। रीजनिंग जीके के बाद जितने भी क्वेश्चन क्वांट में नहीं हो पाए थे, या फिर कुछ रीज़न की वजह से स्टक हो गए थे, वो बाद में मैंने अटैम्प्ट कर रखे हैं। यहाँ पर एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है और किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो ये है 59 रीजनिंग का। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ट्रिक अच्छा लगा रखा है। ये इंग्लिश का सेक्शन है। बैक अगेंस्ट द वॉल, डिफेंड करना नहीं है इस किसी टेरिटरी का, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डटकर खड़े रहना है, स्टैंड बोल्डली। और ये है परचर्ब्ड, मतलब एजिटेटेड, सिनोनिम्स यानी कि गुस्सा हो गया ये खबर सुनते ही। और बाकी ये है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है कि कहाँ से आया है। और ये है जीके का एक क्वेश्चन। और बाकी ये इन दोनों में फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण में है, और फिलिसाइड मतलब चाइल्ड, मतलब बाहर आ चुका है, चाइल्ड बच्चा। और ये भ्रूण में, मैंने भ्रूण का लगा दिया था, इस वजह से गलती हो गया। फिलिसाइड एक नया वर्ड था मेरे लिए। और बाकी ये रीजनिंग जीके का है, और ये भी है, कुछ कुछ लिख दिया है, इनके पार्ट्स, आर्टिकल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। और बाकी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और ये है 23 करंट अफेयर, और DPSP पॉलिटी, और ये है फिज़िक्स का क्वेश्चन यहाँ से सेंसस के बारे में, और ये है ज्योग्राफी। बाकी अगेन ये ज्योग्राफी, और ये डांडी मार्च मॉडर्न हिस्ट्री, ये मिडीवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट से रिलेटेड। और घड़ी दोनों में यूज़ रखा है। अच्छा, दोनों एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जैसलमेर पार्क, और ये है बायोलॉजी। बाकी ये करंट अफेयर 23 का, और ये इकोनॉमिक्स,
यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पूछा गया है कि कितना % एफडीआई किस सेक्टर में है। बाकी ये 130 क्वेश्चन और ये 131st। ये है कंप्यूटर के। कंप्यूटर को भी साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें रह गई तो बाकी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये 3 क्वेश्चंस, ये रॉन्ग हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन। सो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया कि कैसे मैंने कितने कितने क्वेश्चन में क्या क्या रॉन्ग किया, ठीक है, और क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुई। आप वीडियोस को पॉज करके भी देख सकते हो और हर क्वेश्चन की टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो इन अ नटशेल, अगर आपको अपना मतलब कोई भी मॉक टेस्ट अगर करते हो तो क्या करना है कि 2 गो में उसको कंप्लीट करना है, फर्स्ट गो और सेकंड गो। फर्स्ट गो में जो भी थोड़े इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, चाहे सेक्शन 1 में चाहे सेक्शन 2 में, ठीक है, तो फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे कितने भी हो, चाहे 20+ ही क्यों ना हो, 20 हो, 25 ही क्यों ना हो, या फिर अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और जितने भी मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट वाले हैं उनको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, जब फर्स्ट गो आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेकंड गो के लिए छोड़ दीजिए, जो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। दूसरी बात क्या कि जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कीजिए। अगर देखिए इंग्लिश में ज़्यादातर मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि मेरा सेकंड ऑप्शन मुझे एलिमिनेट करना है, मैं इसमें श्योर हूँ, तो आप उसको बेशक एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी आपको एलिमिनेट लग रहे हैं उनको कर दीजिए। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं उसमें आप 50-50% का चांस ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 50-50% का लोगे अगर चांस, तो 3 नंबर अगर करेक्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ 1 मार्क्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हो, बट यहाँ पर आप चांस 100% नो का ही लेना, कैंसिल ही कर देना उसको, ठीक है। ऑप्शन हेल्प करते हैं कई बार क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, चाहे किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है। एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के आते हैं, आपको लगता है एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 बातें थी जिसको हमें अगले मॉक में याद रखनी है और प्रैक्टिस करना है, ताकि जो चीज़ प्रैक्टिस में एक बार आ गई उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। बस यही कर सकते हैं, इम्प्रूव करके ही अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और जो 330 टीयर 2 में है उसके करीब आ सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।